सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाओ अगर इस चैनल पे आ गए हो, जाग जाओ अगर पढ़ने आ गए हो इस चैनल पे। तो आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है 8th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, वो सारे जो भी चैप्टर्स हैं उसके मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप लोग जाइए और देख लीजिए और अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स तो आप लोगों ने 6th 7th में पढ़ा होगा और इंडाइसेस भी पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा रिविजन तो हो ही जाए यार। तो चलो देखते हैं। टू, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 2 to the power 5। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है? आपका बेस है, और ये जो यहाँ पे 5 है ये है आपका इंडेक्स। गॉट इट? एक और बार फिर से समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है 3 to the power 5, ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे क्या है? आपका बेस है, और ये जो आपका 5 है ये आपका आ जाता है इंडेक्स। गॉट इट? अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 3 to the power 5, तो 3 को हम 5 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। 3 को अगर हम 5 बाय मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 243। सिंपल। अब हम एक और चीज एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है 2 to the power 4, तो 2 यहाँ पे क्या है? हमारा बेस है, एंड 4 क्या है? हमारा इंडेक्स है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? 2 to the power 4 यानी कि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, टोटल 8 फॉर्मूलेज हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और फॉर्मूलेज के बाद हम ये लेक्चर को यहीं पे रुकवा देंगे और आगे का हम आगे वीडियो देखेंगे या करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो लॉ आपका बोलता है यहाँ पे, a to the power m multiplied by a to the power n is equal to क्या आएगा? a m प्लस n। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका जो बेस है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है, राइट? बस उसका जो इंडेक्स है वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस, और आपको यहाँ पे जो इंडेक्स है यानी कि जो यहाँ पे इसकी पावर है, राइट, उसको आपको प्लस करना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 to the power 2 multiplied by 6 to the power 3। गॉट इट? तो उसको हम क्या लेंगे? यहाँ पे जो बेस है हमारा वो सेम है 6 और 2, राइट? यहाँ पे जो पावर है प्लस यहाँ पे जो पावर है 3, दैट इज 6 to the power कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5, तो 6 to the power 5। सिंपल। गॉट इट? ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? ए एम इंटू a to the power n इज इक्वल टू a m प्लस m। ठीक है, अब सेकेंड क्या आ गया है फॉर्मूला हमारा? ये तो हमने अभी मल्टीप्लाई का देखा था, अब हम देखेंगे डिवाइड का। a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। अब यहाँ पे डिवाइड आ गया है, यानी कि आपको क्या करना है? इनकी जो पावर है इसको माइनस करना है। गॉट इट? तो पहले हमने क्या लिया था? अब चलो पहले का छोड़ो, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 to the power 4, ठीक है, डिवाइडेड 3 to the power 2। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 3, राइट? यहाँ पे जो बेस है m क्या है? यहाँ पे 4 माइनस 2, दैट इज 3 to the power 2। सिंपल। ठीक है, तो ये एक आपका फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे आपका जो पावर है उसको आपको प्लस करना है, और यहाँ पे अगर डिवाइड आ रहा है तो आपका जो पावर होगा उसको आपको माइनस करना है। गॉट इट? अब थर्ड वाला क्या है फॉर्मूला? ओके, a multiplied by b to the power m is equal to a to the power m into b to the power m। गॉट इट? मतलब क्या आ गया? अगर 3 × 5 एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 to the power
2। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 जा 25 और 9 इंटू 5 का जो भी आपको उसका आंसर होता है दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? तो ये आपका थर्ड वाला फॉर्मूला आ गया। अब फोर्थ फॉर्मूला आपका क्या बोल रहा है? फोर्थ फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे 2 टू द पावर 0 अगर किसी की का भी जो पावर है, किसी भी बेस का जो पावर अगर 0 है तो उसका आंसर सिंपल से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सपोज यहाँ 2 की जगह अगर 1000 भी आ जाएगा, 1000 का जो पावर है वो 0 है, पावर 0 आया मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको याद रहना चाहिए कि जहां पे भी यार पावर 0 आ रहा है ना वहां पे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर का क्या हो गया है? फॉर्मूला हो गया है। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है? a टू द पावर माइनस एम, राइट? अब कभी भी माइनस एम आ रहा है, इसको मुझे पॉजिटिव में करना है तो मैं क्या करूंगी? 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, राइट? यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 3। गॉट इट? अब इसको मुझे क्या करना है? पॉजिटिव में लाना है तो मैं क्या करूंगी? 1 डाल दूंगी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ जो है वो भी आपका फॉर्मूला बन गया। अब सिक्स्थ फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ए एम, राइट? इसके ऊपर एक और पावर आ गया, मतलब ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए एम इंटू एन। मतलब अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि 2 5 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 क्या होता है? 2 टू द पावर 5 5 ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेवेंथ। एम इंटू एन। ठीक है, अब सेवेंथ क्या बोल रहा है आपका? फ्रैक्शन a बाय b, अगर ये है m तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। गॉट इट? उसके बाद यहाँ पे आपका एक एट्थ, मैं यहाँ पे एट्थ ले लेती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सेवेंथ का। ठीक है, सेवेंथ क्या बोल रहा है? चलो सेवेंथ का भी ना मैं यहाँ से a बाई बी टू द पावर m, तो उसको हम क्या लिखेंगे? a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ 2/3 की पावर, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6, राइट? तो 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6, ये हमारा सेवेंथ फॉर्मूला हो गया। अब एट फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है? a बाई बी, उसकी पावर क्या है? माइनस एम। अब ये माइनस को मुझे क्या करना है? हटाना है, राइट? तो मैं क्या करूंगी? इसको जस्ट उल्टा कर दूंगी, बी बाय ए टू द पावर एम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/3 टू द पावर -5 है, माइनस है, मुझे ये माइनस हटाना है तो मैं क्या करूंगी? जस्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगी, दैट इज 3/2 टू द पावर 5। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कंप्लीट हुआ। आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को और भी वीडियोस देखने हैं, दूसरे जो चैप्टर्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके भी मैंने वीडियोस इस चैनल पर डाल दिए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।